तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि आज दिल्ली में मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग काउंसिल के मेंबर्स का चुनाव हो जाएगा। 3 कोशिशें नाकाम रही, उसके बाद आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां से उन्हें राहत मिली, यानी अब मनोनीत सदस्य वोटिंग नहीं कर पाएंगे, जो मुख्य कॉन्फ्लिक्ट का केंद्र था। दुर्गेश पाठक क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं, उसके बाद शरद शर्मा के पास चलेंगे। आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी भी थे, आज चुनाव है, आपको लगता है कि आज मेयर बन सकता है? पलड़ा आप लोगों का भारी है? नहीं, देखिए, मेयर तो डे 1 ही हमारा बनता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पिछले 3 मीटिंगों में हरकतें की हैं, मुझे तो लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद उनके अंदर जरा सा भी शर्म बचाएगा तो अच्छे से बैठ के मेयर का चुनाव कराएंगे। शरद, मेरा फिर से वही पुराना सवाल है आपसे कि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग काउंसिल के मेंबर्स का चुनाव हो जाएगा। मेयर और डिप्टी मेयर में बहुत ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि नंबर्स गैप बहुत बड़ा है। मेरा सवाल यह था कि स्टैंडिंग काउंसिल के मेंबर्स 6 चुने जाने हैं, उम्मीदवार 7 हैं, तो नंबर वहां क्या रहने वाला है? आपका गणित क्या कहता है? सारे क्या चर्चा यही चल रही है, सारे जितने भी पत्रकार हैं सभी ये चर्चा कर रहे हैं कि मेयर, डिप्टी मेयर तो कंफर्म ही है कि आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। स्टैंडिंग कमेटी में क्या रहेगा, तो चर्चा ये चल रही है कि दोनों तरफ से जो चर्चाएं हैं वो ये हो रही हैं कि बीजेपी की तरफ से ये निकल के आ रहा है कि जो उम्मीदवार हैं तीनों उनके जीत जाएंगे, और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ये निकल के आ रहा है कि हम भी कोई कच्ची गोलियां खेलने वाले लोग नहीं हैं, हम चारों उम्मीदवार जो है जिताकर यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन अभी जो ये तोड़ फोड़ जो होगी या फिर इधर उधर जो वोट होंगे वो जब होंगे तब होंगे, लेकिन अभी जो गणित है वो ये कह रहा है कि 4 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने उतारे हैं, 3 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं, सीटें हैं 6 और उम्मीदवारों के 7, यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी में से किसी एक के उम्मीदवार की आज हार जो है वो तय है। गणित ये कह रहा है कि 3 सीट जो है आम आदमी पार्टी जीत सकती है और 3 ही सीट जो है वो बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि चौथी सीट जीतने से आम आदमी पार्टी दूर है और तीसरी सीट जीतने के बीजेपी ज्यादा करीब अभी नजर आ रही है। लेकिन सीक्रेट वोटिंग होती है एमसीडी के अंदर और किसी को यह भी पता नहीं चलता, एक तो कार्रवाई कोई नहीं हो सकती, किसी का भी पार्षद किसी को भी वोट डाल सकता है, और दूसरा कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हो सकती क्योंकि सीक्रेट बैलेट है, किसी को पता नहीं लगता कि किसने किसको वोट दिया है। तो नजरें सारी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के चुनाव पर ही लगी हैं कि अगर आज वो चुनाव होता है तो कौन जो है आज खुश होगा और कौन जो है आज जो है थोड़ा सा सदमे में आएगा कि उसका एक उम्मीदवार हार गया, क्योंकि असली सरकार स्टैंडिंग कमेटी होती है। यही सवाल था शरद, आपने पिछली बार भी हम लोगों को समझाया था, फिर से समझना चाहते हैं कि जो जोन वाइज जहां बीजेपी कमजोर थी, क्योंकि उसमें से कई जोन हैं जिसमें आप ज्यादा जोन जीतते हैं तो फिर आप एमसीडी पे आपका कब्जा होता है, लेकिन मनोनीत सदस्यों के वोट ना डाल पाने के आदेश के बाद वो सिनारियो कैसे बदला है, और जो स्टैंडिंग काउंसिल की जो पूरे मेंबर्स जब चुन लिए जाएंगे तब तस्वीर क्या होगी, अगर आप दर्शकों को समझा पाए। सरी, देखिए, ये जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होता है ये 2 हिस्सों में होता है। पहला हिस्सा आज होगा, ये 6 सदस्यों का होगा, और इसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं सदन के, यानी कि जो चुने हुए पार्षद हैं, दिल्ली के लोगों ने डायरेक्ट जिनको चुना है, 250 जो हैं, केवल वही वोटिंग इसके अंदर करेंगे। लेकिन जब जोन का चुनाव होता है तो उसके अंदर ये निर्वाचित भी होते हैं और वो मनोनीत पार्षद, उनको वोट का अधिकार है नहीं, लेकिन 2016 में जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने अधिकार दे दिया था। तो उसके तहत समीकरण ये बना कि जो उपराज्यपाल ने पार्षद मनोनीत किए वो खास तौर से उन 3 जोन में थे जहां पर बीजेपी कमजोर थी, नरेला जोन, सिविल लाइन जोन, सेंट्रल जोन। तो वहां पर एक जगह बीजेपी आगे निकल गई, एक जगह बीजेपी लगभग बराबर पे आ गई और एक जगह बीजेपी लगभग थोड़ी सी पीछे है आम आदमी पार्टी से। वो चुनाव जब होगा तब होगा, लेकिन आज जो चुनाव है इसमें अब मनोनीत पार्षदों का रोल नहीं है। अगर हो भी जाता तो ये होता कि बीजेपी का तीसरा उम्मीदवार जो है, अगर मनोनीत पार्षद वोट डालते तो कंफर्म था कि बीजेपी अपने तीनों उम्मीदवार जिता के ले जाएगी और किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी का चौथा उम्मीदवार जीत नहीं सकता है, क्योंकि जो गणित है वो ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी चौथी सीट जीतने से जितने करीब है, बीजेपी उतनी उससे ज्यादा करीब है तीसरी सीट जीतने के। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी को 10 और वोट चाहिए फर्स्ट प्रेफरेंस के, ताकि वो अपना चौथा उम्मीदवार भी जिता ले, जबकि बीजेपी को केवल 3 और वोट चाहिए होंगे कि ताकि वो अपना तीसरा उम्मीदवार भी जिता के ले जाए। अब
3 वोट अगर चाहिए थे और 10 पार्षद और वोट कर रहे थे तो आप समझ जाएंगे कि बीजेपी के लिए स्थिति कितनी आसान हो जाती। लेकिन अब बीजेपी के लिए स्थिति उतनी आसान नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए तो पहले भी मुश्किल थी और अभी भी मुश्किल है कि वो अपने चारों उम्मीदवार को, खासकर चौथे उम्मीदवार को जिताकर आज यहां से कैसे ले जाएगी, ये देखना होगा। तो एक उम्मीदवार कोई जरूर हारेगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो चाहे वो बीजेपी का हो, लेकिन जीत से जो दूरी है आम आदमी पार्टी की ज्यादा है, बीजेपी की दूरी कम है। बीजेपी जीत के ज्यादा करीब है स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में। सिर्फ एक लाइन में जवाब दे दीजिएगा, समय नहीं है। जो 3 जोन में जो 2016 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था वोटिंग का, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या उन 3 जोन में ये मनोनीत सदस्य तो वोट नहीं कर पाएंगे ना? हाँ या ना? नहीं, वो कर पाएंगे। ये आदेश तो ये पहली मीटिंग के लिए था शारिक, ये जो आज 6 मेंबर्स का चुनाव होना है वो जोन के लिए अभी नहीं गया, उस पर स्पष्टता नहीं है, लेकिन वो आज के लिए कहा गया था जो आज 6 सदस्यों का चुनाव होना है। 12 का चुनाव अलग होगा। शुक्रिया शरद, विस्तार से इस पूरे मामले को समझाने के लिए।